खरगोन जिले के कसरावद में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन को हेरफेर कर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कसरावद के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेंद्र पाटीदार ने मैं दस्तावेजों के साथ सरकारी जमीन बिकने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र पंचोटिया का कहना है कि करीब 10 वर्षों से लगातार शिकायत के बाद कोई कार्यवाही नहीं हो रही। सुरेंद्र पंचोटिया ने आरोप लगाया कि कसरावद के पूर्व बीजेपी विधायक रहे गजानंद पाटीदार परिवार ने करीब 50 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को कसरावद के पूर्व में पदस्थ रहे तहसीलदार और पटवारी से मिलीभगत कर अपने परिवार के नाम कर ली। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे सुरेंद्र पाटीदार ने इस मामले को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्त दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है। शिकायत में पाटीदार ने बताया कि खसरा नंबर 462 रकबा 1.20 हेक्टेयर की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में चन्नोई भूमि के रूप में दर्ज थी, वर्ष 2007-8 में कथित रूप से गड़बड़ी कर निजी नामों में दर्ज करवा ली गई है। इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 10,000 रुपए प्रति वर्ग फीट बताया जा रहा है। करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन फर्जी तरीके से बेच दी गई। सुरेंद्र पाटीदार ने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से इस प्रकरण की शिकायत कसरावद एसडीएम कार्यालय में कर रही हैं, किंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि ये भूमि सरकारी है, जिस पर तत्कालीन एसडीएम को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा नहीं हो सका। शिकायत के आधार पर अब कलेक्टर भव्या मित्तल ने कसरावद एसडीएम सत्येंद्र बैरवा को जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता सुरेंद्र पाटीदार ने अपनी शिकायत में लगभग 60 वर्ष पुराने खसरे की प्रतियां भी संलग्न की हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस भूमि को पुनः शासकीय घोषित किया जाकर दोषियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर कसरावद के एसडीएम सत्येंद्र बैरवा का कहना है कि सुरेंद्र पाटीदार द्वारा कलेक्टर को मंडलेश्वर रोड स्थित जमीन की लिखित शिकायत की थी। कलेक्टर द्वारा जांच के लिए शिकायत मुझे भेजी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार को जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पूर्व शिकायत आई थी, उन सभी जांच रिकॉर्ड को निकाला जा रहा है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट 15 दिन में तलब की जाएगी। मेरी शिकायत है कि कसरावद नगर में कसरावद बुजुर्गों की शासकीय भूमि को विक्रय की गई है, जिसका नामांतरण 2007 में किया गया, जो कि पूर्ण तरह गलत है। मेरा ये कहना है कि उस ज़मीन से कब्जा हटाकर अब शासन अपने नियंत्रण में ले और जो भी उसे करना है वो करे, क्योंकि शासकीय भूमि है वो। तो कब से शिकायत कर रहे हैं आप? और अभी जन सुनवाई? शिकायत तो मैं पिछले विगत 10-12 सालों से कर रहा हूँ। अभी मैंने कलेक्टर महोदय खरगोन को मैंने आवेदन दिया है, जिस पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे जांच करवाएंगे। कितने की ज़मीन? आज के अनुमान लगभग 50 करोड़ रुपए है। तो ज़मीन पे तो सब निर्माण कार्य अधिकांश हो चुका है। नहीं, निर्माण हो गया, इसका मतलब क्या है कि शासन चाहे तो चाहे जब हटा सकते। शासन की चीज़ पे उन्होंने कब्जा करा है तो वो तो चाहे जब हटा सकते हैं। उन्होंने निर्माण करा तो वो तो अवैध निर्माण है। किसके द्वारा कब्जा किया गया था? ये यहाँ पे गजानंद पाटीदार पूर्व विधायक के परिवार के द्वारा। अभी कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम आपका क्या है? आगे जाएंगे, कमिश्नर जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, आगे की कार्रवाई आगे देखेंगे। अगर नहीं होगा तो जाना पड़ेगा। क्या नाम लिखता है? सुरेंद्र पाटीदार, पंचोटिया, कसरावद। कसरावद के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र पंचोटिया पाटीदार। इनने कोई शिकायत कर रखी है कसरावद में शासकीय जमीन जो है बेच दी गई। क्या मामला है? ये कल हमें कलेक्टर कार्यालय से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जो सुरेंद्र पंचोटिया द्वारा जन सुनवाई में वहाँ पर पेश किया था। उसकी विस्तृत रूप से जांच की जाना है। तो हमने कल जैसे ही हमें आवेदन प्राप्त हुआ, चूँकि रिकॉर्ड संबंधी जांच होना है, तो हमने तहसीलदार कसरावद को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जैसी भी रिपोर्ट आती है वैसे ही हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। खुद नगर परिषद के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी जमीन बिक गई कसरावद से। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है, बट जब तक उसकी जांच नहीं होती है तब तक इस तथ्य तक जाना बहुत मुश्किल है। जो भी जांच में सामने आएगा तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर जांच के तहसीलदार को आपने सर दी है, कितने दिन में सर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी? चूँकि उन्होंने काफ़ी पुरानी शिकायत है, ये 2-3 बार पहले भी जांच हुई है, और उसमें चूँकि प्रतिवेदन हमें अभी निकालना पड़ेगा कि पूर्व की जांच में क्या तथ्य आए थे, और 1950, 77 ऐसे काफ़ी पुराने रिकॉर्ड से भी जांच की जाना उसकी, तो उसमें संभवतः 15 दिन लग ही जाएगा। थैंक यू।